हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम इंग्लिश ग्रामर के मॉक टेस्ट 4 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 1 2 3 को सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में इंग्लिश ग्रामर के हर एक टॉपिक को कवर किया गया है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इससे आपका फुल इंग्लिश ग्रामर का रिवीजन हो जाएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट सब्जंक्टिव मूड। अब ये सब्जंक्टिव मूड क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे हमें आसानी होगी समझने में। एक ऐसी स्थिति की बात की जाए, ऐसी स्थिति की बात करना जो क्या है, जो अनरियल है, ठीक है, जो रियल नहीं है, हाइपोथेटिकल है, यानी काल्पनिक बात की जा रही है। इस तरीके के जो भी वर्ड सेंटेंसेस होते हैं उनको हम सब्जेक्टिव मूड कहते हैं। और ये कैसे होते हैं, ये हमें कल्पना बताते हैं, इच्छा बताते हैं, या फिर शर्त की बात करते हैं। और ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, सेकंड होता है पास्ट सब्जेक्टिव मूड, ठीक है। और प्रेजेंट क्या बताता है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड हमें बताता है कि किसी बात में हमें सुझाव दिया जा रहा है, या फिर आदेश दिया जा रहा है, या फिर किसी आवश्यकता की बात हो रही है, ठीक है। समझ लिया हमने प्रेजेंट को। अब हम पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में क्या बताया जाता है, काल्पनिक बात की जाती है, मतलब अनरियल बात की जाएगी, एकदम हाइपोथेटिकल कंडीशन होगी। इस तरीके की बात हम पास्ट सब्जेक्टिव मूड में करते हैं, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया है सब्जेक्टिव मूड क्या होते हैं जिनमें अनरियल बात की जाती है। वो दो तरीके के होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट। पास्ट में हम वर्ब का यूज़ सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, ही हो, शी हो, आई हो, किसी के भी साथ में हम वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन देख, इसमें सब्जेक्टिव मूड कौन सा है, तो आपने अभी देखा है क्या है, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। इफ़ आई वर यू आई वुड अप्लाई, यदि मैं होता तो मैं अप्लाई करता। ये बिल्कुल अनरियल सिचुएशन है, काल्पनिक बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, बी हो जाएगा। फर्स्ट का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्वर्जन किस सेंटेंस में हुआ है, हमें इन्वर्जन देखना है। इन्वर्जन का मतलब होता है पहले हम वर्ब को रख देंगे, उसके बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। अगर आपका सेंटेंस नेवर, हार्डली, रेयरली, इट्स गेट्स दी से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर इन्वर्जन होगा। ये वर्ड्स याद कर लो, इनमें से एग्जाम में कोई ना कोई आने वाला है। तो क्या होगा, पहले हम वर्ब को रख देंगे, फिर उसके बाद में हम सब्जेक्ट को रखेंगे। तो कहाँ है, नेवर हैव आई सीन सच क्योस, तो यहाँ पर वर्ब पहले है फिर सब्जेक्ट है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, बैड ब्लड मीन्स। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है, डिजीज होता है, अनफ्रेंडलीनेस होता है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका अनफ्रेंडलीनेस हो जाएगा, ठीक है। शत्रुता रखना किसी से, हॉस्टिलिटी रखना किसी से, नफरत रखना, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनफ्रेंडलीनेस हो जाएगा, ठीक है। अनवेलकम रिलेटेड नहीं होगा, इम्प्योर ब्लड नहीं होगा। इसमें आपको करेक्ट फॉर्म भरनी है। हैड ही नोन अबाउट द ट्रैफिक ही डैश अर्लियर, ये आपका थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। थर्ड कंडीशनल सेंटेंस क्या बताता है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताता है विच डिड नॉट एक्चुअली हैपन इन पास्ट, ठीक है। तो पास्ट में हुई नहीं है तो वो बात होती है यहाँ पर, बिल्कुल अनरियल हाइपोथेटिकल बात होती है, यहाँ पर काल्पनिक बात होती है। तो इसका फॉर्मेशन होता है पास्ट परफेक्ट प्लस वुड प्लस पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो भी सेंटेंस है वो कैसे बनेगा, हैड लगेगा, फिर क्या लगेगा, सब्जेक्ट लगेगा, प्लस V3 आएगा जो कि आगे है, फिर क्या आएगा, प्लस वुड हैव का यूज़ होगा, ठीक है, प्लस क्या यूज़ होगा, B3 का यूज़ होगा। तो यहाँ का वुड हैव लेफ्ट का यूज़ हो जाएगा, B3 वुड हैव प्लस V3 का यूज़ हो जाएगा, है क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का बी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर देयर इज डैश होप ऑफ सक्सेस, तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर लिटिल का यूज़ होगा, ठीक है। क्योंकि होप क्या है, अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल के साथ में हम क्या यूज़ करते हैं, लिटिल का यूज़ करते हैं। और ये लिटिल का मतलब होता है ऑलमोस्ट नो, यानी ऑलमोस्ट नन के बराबर होता है, नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। ही वॉज बॉर्न डैश अ स्मॉल विलेज नियर आगे, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा इन। लार्ज एरिया सिटी विलेज के लिए हम प्रीपोजिशन इन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें टेंस का करेक्ट फॉर्म भरना है। ही सेड दैट ही डैश वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट, इज एम आर का वाज वर्ब होता है, तो यहाँ पर क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं, तो यहाँ वॉज हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है,
चूज द सेंटेंस विद अ नाउन क्लॉज। इसमें नाउन क्लॉज बताना है। नाउन क्लॉज का मतलब क्या का भाव उत्पन्न हो, वॉट की बात हो रही हो। इसमें नहीं है ही वॉज एंग्री, इसमें भी नहीं ही इज एंग्री। आई डोंट नो वाई ही लेफ्ट, वो चला गया, मैं नहीं जानता। क्या नहीं जानता? कि वो चला गया है, क्यों चला गया है, मैं नहीं जानती। क्या का भाव उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पर नाउन क्लॉज है। क्या का भाव उत्पन्न हो, वॉट पूछूं इससे, कुछ पूछ लूँ इससे, क्या के बारे में पूछ लूँ, तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो नाउन क्लॉज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ जीरेंड वर्सेस इन्फिनेटिव। इसमें जीरेंड आएगा या फिर इन्फिनेटिव का यूज होगा। ही अवॉइडेड डैश टू द मीटिंग, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और गाइज आप लोग लाइक क्यों नहीं करते, लाइक कर दिया करो ना। इतनी मेहनत से आपके लिए मॉक टेस्ट बनाती हूँ, कितनी सारी बुक्स को इसमें इंक्लूड करना पड़ता है। अवॉइड के बाद में हमेशा क्या यूज़ होता है, हमेशा हम यूज़ करते हैं B1+ing यानी जीरेंड का यूज़ होता है। ठीक है, ही अवॉइडेड टू द मीटिंग, तो ही अवॉइडेड गोइंग टू द मीटिंग हो जाएगा। अवॉइड के बाद हमेशा ing का यूज़ होता है, B1+ing यानी जीरेंड का यूज़ होगा, यहाँ पर इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्राइसिस। क्राइसिस का प्लूरल फॉर्म क्या होगा, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, CRISES। आई को, ये सिंगुलर है, इसको ई से हम प्लूरल बना देंगे। नेक्स्ट है, वन वर्ड बताना है, समवन हु टॉक्स इन स्लीप। सोते सोते जो बात करता है वो होता है, क्या होता है, वो होता है सोमनिलोक्विस्ट। लोकिस्ट मीन्स होता है बात करना, सोमनी मीन्स होता है सोते हुए, और सोमनिबुलिस्ट मीन्स होता है, सोमनिबुलिस्ट का मतलब होता है सोते सोते चलना। ठीक है, वॉक्स इन स्लीप, सोते हुए जो चलते हैं उनको सोमनिबुलिस्ट कहते हैं। इनसोम्नियक का मतलब होता है कांट स्लीप। ठीक है, जो नींद की कमी हो जाए तो बोलते हैं इनसोम्नियक हो जाना। ठीक, 11 का आंसर है सी। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट आर्टिकल बताना है। यूनिवर्सिटी क्या है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, यू से बना है, तो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इन्फिनेटिव फ्रेज इन द सेंटेंस, शी वॉन्ट्स टू लर्न स्पेनिश। तो इसमें टू प्लस बेस फॉर्म को हम क्या कहते हैं, हम इन्फिनेटिव कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन हो जाएगा टू लर्न हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा टू लर्न, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, चूज द करेक्ट जीरेंड यूजेज। यूसेज बताना आपको, जीरेंड का कहाँ सही कौन सा यूज इसमें फिट रहेगा, तो हो जाएगा एक्सरसाइजिंग हो जाएगा, एक्सरसाइजिंग रेगुलर कीप्स यू फिट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 15 है, चूज द करेक्ट पार्टिसिपल फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ राइट ऑप्शन, फ्राइटेंड बाई फियर ही रैन अवे। प्रेजेंट पार्टिसिपल का जो एंड होता है, जो जिसमें आपको वर्ड के एंड में मिलेगा वो ing मिलेगा, और पास्ट पार्टिसिपल के एंड में आपको en और ed मिलेगा, और यहाँ पर ed है, तो ये क्या है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्राइटेंड बाई फियर ही रैन अवे। इस ट्रिक से भी याद कर लिया करो, इससे भी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करेंगे आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। डायरेक्ट स्पीच में कॉमा कोटेशन के पहले होता है और फुल स्टॉप कोटेशन के अंदर होता है, तो यहाँ पर सही जो सेंटेंस है आपका वो है बी हो जाएगा। 16 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, चूज द करेक्ट फ्रेज मीनिंग ऑफ किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखते हैं, नेक्स्ट हमारा 18 नंबर है, अकोमोडेट का आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है। जहाँ CCM का पेयर बन रहा हो वही आपकी करेक्ट स्पेलिंग है। CCM ए में है तो राइट ऑप्शन 18 का ए हो जाएगा, और किसी में नहीं है तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें आपको एलुमिनस का प्लूरल बताना है, तो हो जाएगा एलुमनाई होगा। एलुमिनस का मतलब होता है एक जो एक्स ग्रेजुएट स्टूडेंट होता है वो होता है, एलुमनाई हो जाएगा, बहुत सारे मेल ग्रेजुएट हो जाएगा। ठीक है, एलुमनी का मतलब होता है महिला जो पूर्व छात्रा है, प्लूरल फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ ऑमनिसेंट होता है। ऑमनी का मतलब होता है ऑल। ठीक है, ऑल। ऑसियंट का मतलब होता है नॉलेज, जो सब कुछ जानता है, जिससे सब चीज़ की नॉलेज है, हर चीज़ की नॉलेज है, वो क्या हो जाएगा, ऑमनिसेंट हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर है हमारा, आइडेंटिफाई द जीरेंड फ्रेज, ईटिंग जंक फूड कैन बी हार्मफुल। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा ईटिंग जंक फूड। ये एक एंटायर यूनिट की तरह काम कर रहा है और सब्जेक्ट बन रहा है, सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये क्या हो गया, एक जीरेंड फ्रेज हो गया। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वोकेबुलरी वर्ड, हिज स्पीच वॉज सो डैश दैट द ऑडियंस लॉस इंटरेस्ट। उसकी स्पीच बिल्कुल मोनोटोनस थी, बिल्कुल बोरिंग थी, जिससे ऑडियंस ने अपना इंटरेस्ट खो दिया, मतलब उन्हें पसंद नहीं आया। तो मोनोटोनस का मतलब होता है बोरिंग होना, ड्यू टू
लैक ऑफ वेरिएशन मतलब एक ही चीज़ में चले जा रहे हैं, ये मोनोटोनस है, एक ही भाषा बोले जा रहे हैं तो वो मोनोटोनस, वेरिएशन नहीं है उसमें, तो वोर हो गए सारे। नेक्स्ट 23 है, सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट इन्फिनेटिव का यूज़ बताना है आपको यहाँ पर। तो इन्फिनेटिव का यूज़ बी में हुआ है, ही मेड मी क्राई। मेक, लेट, हेल्प के बाद वेयर इन्फिनेटिव का यूज़ होता है, टू का यूज़ नहीं होता है, ना आईएनजी आएगा, टू भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है 24 है, चूज द करेक्ट पार्टिसिपल यूजेज। तो द गर्ल डैश द सॉन्ग इज माई कज़न, तो हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा, सिंगिंग हो जाएगा यहाँ पर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द गर्ल सिंगिंग द सॉन्ग इज माई कज़न हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये क्या है आपका, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, आईएनजी सेंड हो रहा है ना, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, फाइंड द करेक्ट फ्रेज मीनिंग ऑफ बीट अराउंड द बुश, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घुमा फिरा कर बात कहना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट पंचुएशन विच इज़ योर फेवरेट, रेड, ब्लू और ग्रीन। तो यहाँ पर किसी लिस्ट के बाद में हम कॉलन का यूज़ करते हैं, तो राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, विच इज़ योर फेवरेट कलर, कॉलन, रेड, कॉमा, ब्लू, कॉमा, और दो के पहले तो हम कॉमा से जोड़ देते हैं, कोई भी लिस्ट हो, फिर और या एंड का यूज। यहाँ पर आपको मीडियम का प्यूरल फॉर्म बताना है, तो मीडियम का प्यूरल फॉर्म मीडिया होता है, ठीक है, एज वी ऑल नो, तो मीडिया हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वोकेबलरी वर्ड, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, तो हो जाएगा मिसंथ्रॉप। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा मिसंथ्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो मानव जाति से घृणा करता है, नफरत करता है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा, मिसंथ्रॉप हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, शी एडॉप्टेड डैश यूरोपियन स्टाइल ऑफ लिविंग, तो यूरोपियन आपका कॉन्सोनेंट साउंड है, उससे पहले हम ए का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, टाइम इज़ अ थीप में आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है, ये मेटाफर है, टाइम की तुलना थीप से हो रही है और किसी भी जो भी कंपैरिजन वर्ड है उसका यूज़ नहीं है, बिना कंपैरिजन वर्ड के यूज़ कंपैरिजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म, बाय द टाइम यू अराइव आई डैश माई वर्क, तो बाय द टाइम को देखकर ही हम समझ जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा विल हैव फिनिश्ड हो जाएगा, इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाय द टाइम को याद कर लो, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करता है। फिर इन्फिनेटिव का यूज से बताना, शी डिसाइडेड डैश अब्रॉड फॉर स्टडी, तो या स्टडीज़ के लिए वो अब्रॉड जाना चाहते, राइट ऑप्शन हो जाएगा टू गो हो, डिसाइडेड इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव टू प्लस बेस फॉर्म का यूज हो जाएगा। ठीक है, तो टू प्लस गो यानी टू प्लस बेस फॉर्म, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 32 का हो जाएगा सी। 33 नंबर, द हंटर्स सॉ अ बियर नियर द रिवर बट हैड टू बियर द कोल्ड, एक जो पहला वाला बियर है उसका मतलब एनिमल है, जो बियर होता है भालू होता है, और दूसरा वाला है सहना, टॉलरेट करना। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर सेम वर्ड हैं, ठीक है, और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, पर उनका जो अर्थ है जब अलग अलग है तो वो वहाँ पर होता है होमोनिम होता है, वहाँ पर क्या होता है, होमोनिम्स होते हैं वहाँ पर, तो सेम स्पेलिंग है और क्या है, और डिफरेंट उसका क्या है मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, तो वो क्या है, होमोनिम है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट सेंटेंस विद इन्फिनेटिव, तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, शी इंजॉयज डांसिंग, इंजॉयज इज फॉलोड बाई अ जीरन नॉट इन्फिनेटिव, इंजॉय के साथ में हमेशा जीरन का यूज़ होता है, इन्फिनेटिव का यूज़ नहीं होता है। एन इन्फिनेटिव इज अ बेसिक फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट ऑफन एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और आइडिया, तो यहाँ पर हम जीरन का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा 34 का बी। और ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द ईडियम ब्रेक द आइस मीन, तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ये आपका होमवर्क है। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक कर दिया करो और फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।